आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा शुभम तिवारी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वह रामचरण जी की है, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बताया है। तो सबसे पहले रामचरण जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक बार की बात है जब रामचरण जी रोजाना की तरह ही जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे थे। वह उस जंगल में मुंशी थे। दरअसल रात के अंधेरे में पेड़ की कटाई हुआ करती थी, जिसको रोकने के लिए मैं और मेरा दोस्त पेट्रोलिंग किया करते थे। वह जंगल काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से हमें पेट्रोलिंग करने में दिक्कत होती थी। हम लोग रात के 8 बजे अपने ऑफिस से जंगल की ओर निकल जाते हैं। मेरे और मेरे दोस्त लखन के बीच में बहुत जमती थी, क्योंकि हम लोग 10 सालों से एक साथ काम कर रहे थे। आज हम लोग जंगल के दूसरे छोर में जा रहे थे। आज से पहले मैं वहाँ कभी भी पेट्रोलिंग नहीं किया था। खैर, अब हम लोग रात के अंधेरे में मार्शल गाड़ी लेकर चल देते हैं। मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा था और मैं बगल की सीट में बैठा हुआ था। गर्मियों का मौसम था और आंधी तूफान भी चल रही थी। तभी उस रास्ते में एक छोटी सी गुमती बनी हुई दिखाई दी। मैंने सोचा इसी गुमती में पानी पीते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हम लोग पानी पीने लगते हैं। तभी वह आदमी कहता है, नए हो क्या साहब? पहली बार इस रास्ते में देखा हूँ। फिर मैं कहता हूँ, हाँ, इस रास्ते में मैं पहली बार आया हूँ। फिर वह आदमी कहता है, साहब जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह रास्ता कुछ खास सही नहीं है। आए दिन घटना होती ही रहते हैं। मैं उसकी बातों को हंसकर टाल देता हूँ और कहता हूँ, देखो भाई, ऐसा नहीं है कि हम लोग पहली बार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये बात सच है कि इस रास्ते के लिए हम लोग नए हैं। फिर वह आदमी कहता है, ठीक है साहब जी, जैसी आपकी इच्छा। फिर हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके पेट्रोलिंग में चल देते हैं। वैसे मुझे डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी बातें मुझे बार बार याद आ रही थी। खैर, अब रात के 11 बज चुके थे और हम लोग इस रास्ते में काफ़ी अंदर आ गए थे। तभी मुझे और मेरे दोस्त को रोड के किनारे एक महिला खड़ी हुई नजर आई। मेरा दोस्त जल्दी से गाड़ी खड़ी कर देता है। गाड़ी के सामने वाली लाइट जल रही थी, जिससे वह महिला स्पष्ट रूप से दिख रही थी। मेरा दोस्त एक पल के लिए डर जाता है। तभी वह महिला गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। उसने एक हाथ में छोटी बच्ची को पकड़ा हुआ था और एक हाथ में बैग ली हुई थी। वह मेरे पास आकर बोलती है, साहब जी, मेरी बस छूट गई है, मुझे सीतापुर जाना है, कृपया करके मुझे वहाँ छोड़ दीजिए। मैं अकेली औरत पैदल वहाँ तक कैसे जाऊँगी? मैंने उसके ऊपर तरस खाकर अपने मार्शल की बीच वाली सीट में बैठा लेता हूँ। अब हम लोग धीरे धीरे चलने लगते हैं। मैं सामने वाली शीशे से उसको बार बार देख रहा था। उसने घूंघट किया हुआ था। कुछ दूर जाने के बाद वह बोलती है, बस साहब जी, मेरा गांव आ गया, मुझे यहीं छोड़ दीजिए। मैं आश्चर्य होकर बोला, अरे तो यहाँ तो कोई घर नहीं है और तुम बोल रही हो मुझे यहीं छोड़ दीजिए। फिर उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे यहीं उतरना है, मेरा घर जंगल के अंदर है। फिर उसके कहने पर मैं उसे वहीं पर छोड़ देता हूँ और वहाँ से आगे की ओर चल देते हैं। कुछ दूर आगे गया ही था कि तभी एक मोड़ पर वही औरत रोकने के लिए हाथ देने लगती है। हम लोग समझ गए थे कि आज हम बुरी आत्मा के चक्कर में फंस चुके हैं। अब हम लोग वापस गाड़ी मोड़कर भागने लगते हैं। कुछ दूर बाद भागने के बाद मेरी नज़र शीशे में पड़ती है, तो मैंने देखा कि वह औरत घूंघट किए हुए बीच वाली सीट पर बैठी है। मेरे तो डर के मारे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। वह औरत जोर जोर से रो रही थी। तभी मेरा दोस्त बेहोश हो जाता है और मार्शल पेड़ से टकरा जाती है। अब मैं अकेले बचा था और हाँफते हुए भाग रहा था कि कोई मदद के लिए मिल जाए। मैं भागते भागते थक गया और रोड के किनारे बैठ गया। तभी मैं क्या देखता हूँ कि जो गोमती हमें आते वक्त मोड़ पर मिली थी, वह गोमती यहाँ पर भी थी। और फिर उस दुकान से आवाज़ आती है, अरे भाई, मैंने तुमसे कहा था कि यह रास्ता कुछ खास सही नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। यह आवाज़ बिल्कुल उसी गोमती वाले जैसे थी। तभी पीछे से वह औरत मेरे ऊपर हाथ रखा और उसने कहा कि मेरा घूंघट ऊपर कर। मैंने जब उसका घूंघट ऊपर किया तो मैंने क्या देखा कि उसके चेहरे से गंध आ रही थी और चेहरा में पोस्टमार्टम जैसे टाँके लगे हुए थे। फिर उसने अपने बड़े बड़े दांतों को निकाला और मेरी ओर बढ़ने लगी।
और जैसे ही मुझे काटने के लिए दौड़ी तो मैं बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। जब मैं होश में आया तो देखा कि मैं और मेरा दोस्त हॉस्पिटल में पड़े हैं। फिर मैंने पूरी बात अपने अधिकारियों से बताया। जांच पड़ताल में पता चला कि कई साल पहले एक युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जंगल के उस पार जा रहे थे। तभी किसी जानवर ने उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। तो तब से लेकर आज तक उनकी आत्माएं रात में ऐसे ही भटकती रहती है और वहां से निकलने वाले लोगों को पहले तो आगाह करती है और ना मानने पर ऐसे लोगों को परेशान करती है और कई लोगों को मौत के घाट भी उतार चुकी है। मैं और मेरा दोस्त बच गया। हम दोनों की किस्मत अच्छी थी। शायद हम लोगों ने अच्छे कर्म किए थे इसलिए बच गए, नहीं तो क्या होता ये आप भी जानते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप भी मुझे कोई रियल घटना के बारे में बताना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।